अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इंशाल्लाह आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं और इंशाल्लाह हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। तो आप लोगों ने पहले ये कोशिश करनी है कि पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है। क्वेश्चन समझने के बाद आपने इसको बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक की हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। कासिम अपना अकाउंट चेक कर रहा है, ठीक है। जो उसके अंदर टोटल बैलेंस है वो हमारे पास है 1,75,000, ठीक है। आगे हमारे पास है ही रोट। रोट हमारे पास राइट की सेकंड फॉर्म है, वन चेक फॉर ₹45,790। उसने एक चेक लिखा, ठीक है, 45,790 का। एंड अनदर फॉर ₹1,12,921। इस चेक के साथ साथ उसने एक और चेक लिखा और वो हमारे पास है 1,12,921। व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। करंट बैलेंस क्या है ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। इसमें अब हमारे पास खुलासा ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास एक बैंक की लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास खुलासा ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक हमारे पास बैंक की लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। कासिम अपना अकाउंट चेक कर रहा है, उसमें टोटल बैलेंस हमारे पास ये वाला है, ठीक है। कासिम ने दो चेक लिखे हैं, उसने फर्स्ट चेक ये लिखा और उसने सेकंड चेक ये लिखा, ठीक है। और वो ये कहता है कि यहाँ से आप करंट बैलेंस फाइंड करें। आप सिंपल क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा आप उस आंसर को टोटल बैलेंस में से क्या कर देंगे, माइनस, और आप करंट बैलेंस फाइंड कर लेंगे। तो चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल बैलेंस है वो यहाँ पर आप लोगों के पास है 1,75,000। यहाँ पर आप RS भी साथ मेंशन कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने दो चेक लिखे हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को आप सिंपल ऐड करेंगे। यहाँ लिख लें आप अमाउंट विड्रॉ बाय चेक, ओके। यहाँ पर हम उसने जो फर्स्ट चेक लिखा है वो हमारे पास है 45,790 और उसने सेकंड लिखा है 1,12,921। आप सिंपल क्या करेंगे, आप इन दोनों को करेंगे ऐड। आप इन दोनों को ऐड कर दें यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है 45,790 प्लस 1,12,921। तो ये आपके पास यहाँ से आ गया 1,58,711। साथ आप यहाँ पर RS भी मेंशन कर सकती हैं, ठीक है। दोनों जो उसने चेक लिखे हैं इन दोनों को ऐड करने से आपके पास ये आ गया, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा आप उसको इस टोटल बैलेंस में से क्या कर देंगे, माइनस, तो आप करंट बैलेंस फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ से इजीली करंट बैलेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
करंट बैलेंस मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो आपने ये दोनों चेक राइट किए हैं इन दोनों को ऐड करके आप इसमें से माइनस कर दें। आपके पास टोटल बैलेंस है 1,75,000 माइनस 1,58,711। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को आप माइनस कर दें तो ये आपके पास आएगा 1,75,000 माइनस 1,58,711। तो आपके पास क्या अमाउंट बच गई, 16,289। ये आपके पास वो अमाउंट है जो उसके अकाउंट के अंदर बच गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, लास्ट वीक वाजिद ड्रो, ये हमारे पास ड्राइव की सेकंड फॉर्म है। 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। वाजिद ने लास्ट वीक 16.2 लीटर पेट्रोल यूज़ करके उसने 283.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारे पास एस्टिमेटेड एवरेज है वो हमें गिवन है, वो हमारे पास है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब ये है कि उसने एक लीटर के अंदर 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, क्या ये आंसर रीज़नेबल है कि नहीं है, आप ये बताएं। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो हमें यहाँ पर ही समझ आ रही है कि उसने ये सारा डिस्टेंस कवर किया है 16.2 के अंदर, और ये तो हमारे पास बहुत कम है। और यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि 1 लीटर के अंदर उसने 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो हमें यहाँ पर ही ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि इसका आंसर हमारे पास रीज़नेबल नहीं है। फिर उसने हमें ये कहा है कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि इसका आंसर रीज़नेबल है या नहीं है, आप इसको एक्सप्लेन करें। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज है वो यहाँ पर हमारे पास है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा फोकस करें तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे एक्चुअल एवरेज, वो हमारे पास ये है। ये उसने डिस्टेंस कवर किया है 283.4 किलोमीटर। ठीक है, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास है 283.4 किलोमीटर। अगर आप यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर उसने पेट्रोल यूज़ किया है वो हमारे पास है 16.2। तो यहाँ पर आप लिख लें पेट्रोल हमारे पास है 16.2 लीटर। ठीक है, ओके। एक्चुअल एवरेज फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप सिंपल ये करेंगे कि आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। एक्चुअल एवरेज फाइंड करने के लिए आप इसको सिंपल डिवाइड करवा देंगे, डिस्टेंस ओवर कर देंगे आप पेट्रोल। अब यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है 283.4, यहाँ पर पुट कर दें 283.4, और यहाँ पर हमारे पास जो पेट्रोल है वो हमारे पास है 16.2। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पर सिंपल कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। यहाँ पर ये हमारे पास है 283.4 किलोमीटर ओवर हमारे पास है 16.2 लीटर। आप वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पर पुट करते हैं ना तो आप साथ यूनिट ना लिखें, फिर आप जब आंसर निकालते हैं ना
तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया इसका 17.49। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप इसको कंपेयर करें, जो हमें यहाँ पर एस्टिमेटेड एवरेज गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, क्या उसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसने में ये कहा था कि जो हमारे पास एस्टिमेटेड एवरेज है वो हमारे पास थी 1.75 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन जो हमने यहाँ पर एक्चुअल एवरेज निकाली है वो हमारे पास है 17.49। इसका मतलब ये है कि वो 1 लीटर के अंदर 17.49 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि इसका आंसर रीज़नेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दें हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, बिल्कुल आसान सा है। इसमें आप लोगों को 1-2 पॉइंट नए सीखने को मिलेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर हमारे पास है सलमा बॉट 3.2 यार्ड। आप यहाँ पर हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं यार्ड का, हम इसको डिस्कस करेंगे। आप फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, ठीक है। फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ रुपीज़ 139.2 हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। अच्छा, पहले आप ये कोशिश किया करें कि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा करें, क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, और समझने के बाद उसको आप सॉल्व किया करें। अब यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन का खुलासा ये है कि सलमा ने 3.2 यार्ड फैब्रिक उसने परचेज़ किया है, ख़रीदा है, ठीक है। फॉर टोटल प्राइस, जो उसकी हमारे पास टोटल प्राइस है वो हमारे पास है 139.2। जो सलमा ने फैब्रिक परचेज़ किया है, ख़रीदा है, जो उसकी हमारे पास टोटल प्राइस है वो हमारे पास 139.2 है। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। आप पर यार्ड के लिहाज से उस फैब्रिक की आप क्या फाइंड करें, आप उसकी कॉस्ट फाइंड करें, ठीक है। आपने यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने में कहा है पर यार्ड। जब भी अगर कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर पर की बात होती है, देखिए ना यहाँ यार्ड है, यार्ड को आप स्किप कर दें, यहाँ पर की बात हो रही है तो आप इनको सिंपल डिवाइड करवाएंगे। अगर यहाँ होती बात टोटल अमाउंट की, टोटल बैलेंस फाइंड करें, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको याद रखना है। अगर पर की होती है बात तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। अगर होती है पर की बात तो आप क्या करवा देंगे, सिंपल डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये यार्ड क्या होता है। यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। हमारे पास जो 1 यार्ड होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 3 फीट के, ठीक है। अगर हम बात करें 1 फीट की तो हमारे पास जो 1 फीट होता है वो इक्वल होता है 12 इंच की, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं सर हमारे पास 1 यार्ड और 1 मीटर में क्या डिफरेंस है। अगर हम यार्ड को देखें, 1 यार्ड हमारे पास अप्रोक्सीमेट होता है 0.91 के, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें 1 मीटर की, हमारे पास 1 मीटर अप्रोक्सीमेट होता है 1.09 की। यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो 1 मीटर है वो 1 यार्ड से बड़ा होता है, 1 यार्ड हमारे पास 1 मीटर से छोटा होता है, और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारे पास 0.91 है और ये होता है 1.09 की। अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ, यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है हमारे पास कि जो हमारे पास यहाँ पर टोटल फैब्रिक है
वो यहाँ पर हमारे पास है 3.2 यार्ड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल प्राइस की, अगर हम यहाँ पर टोटल प्राइस की बात करें तो वो हमारे पास है रुपीज़ 139.2। ठीक है, उसने में यहाँ पर ये कहा है कि आप यहाँ पर लेकिन पर यार्ड के लिहाज से आप इस फैब्रिक की कॉस्ट फाइंड करें। मैंने आप लोगों को बताया अगर हम पर की बात करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आप ये फाइंड करेंगे कि टोटल अमाउंट फाइंड करें। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन के अंदर पर की होती है बात, पर यार्ड फाइंड करें या पर दिस फाइंड करें, तो फिर आप इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो यहाँ पर लिखें आप कॉस्ट ऑफ पर यार्ड। आप यहाँ पर सिंपल क्या कर दें, डिवाइड करवा दें। यहाँ लिखें आप टोटल प्राइस ओवर आप लोगों के पास है टोटल फैब्रिक। अच्छा, अगर आप यहाँ पर टोटल प्राइस देखें तो वो यहाँ पर आप लोगों के पास है 139.2। यहाँ पर सिंपल पुट कर दें 139.2। आपके पास टोटल फैब्रिक है 3.2। आप सिंपल इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे और आंसर चेक कर लें आप लोगों को क्या आता है। ये आप लोगों के पास है 139.2 ओवर आप लोगों के पास है 3.2, तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 43.5। यहाँ से ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बिल्कुल आसान सा है। मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि जो मोमना हमारे पास है वो 1 घंटे के अंदर 3.5 किलोमीटर वॉक करती है। ठीक है, शी टुक अ 12 आवर वॉक। मतलब जो उसने टोटल वॉक की है उसने वॉक की है 12 आवर। हाउ फार डिड शी वॉक। आपने यहाँ से क्या फाइंड करना है, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। फार मीन आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखें मोमना, यहाँ पर आप लिख लें सॉल्यूशन। ठीक है, मोमना वॉकिंग स्पीड आप यहाँ पर स्पीड को मेंशन कर दें वी के साथ। ठीक है, और ये आप लोगों के पास है 3.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आगे हमें क्वेश्चन के अंदर टाइम गिवन है। यहाँ पर हमारे पास टाइम है 12 आवर, और उसने में यहाँ पर ये कहा है कि आप यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करें। डिस्टेंस मीन आप इसको मेंशन कर दें एस के साथ। आप एक फार्मूला पढ़ेंगे फिर इसके अंदर। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास ये है कि हमारे पास डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आप यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दें एस के साथ, स्पीड को कर दें वी के साथ, और टाइम को कर दें टी के साथ। आप इस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ कर लें सिंपल। ये आप लोगों के पास है डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आप लोगों के पास यहाँ पर है 3.5 मल्टीप्लाई
टाइम आप लोगों के पास है 12। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बताया है कि जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो साथ आप यूनिट पुट ना किया करें, ठीक है। अगर आप यूनिट पुट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप आंसर निकालते हैं तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं किसके साथ यूनिट क्या आएगा। आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा 3.5 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। ये आपके पास आ गया 42। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस लिख लें विच इज़ इक्वल टू 42। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे सर आपने यहाँ पर तो राउंड ब्रैकेट नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा दिए हैं। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ से, तो आप इस स्टेप को यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। स्पीड आप लोगों के पास है 3.5, यहाँ लिख लें 3.5 मल्टीप्लाई, अगर टाइम आप लोगों के पास है 12, यहाँ पर आप 12 लिख लें, आपका आंसर क्या आ जाएगा 42। ओके। अगर आप इन राउंड ब्रैकेट से डिस्टर्ब हो रहे हैं या अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नंबर 5 है हमारे पास। ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप है। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। हाइकिंग कहते हैं चढ़ाई को, ठीक है। जिस तरह हमारे पास पहाड़ी है, जिस तरह आप हाइकिंग करते हैं चढ़ाई करना, ठीक है, उससे हम कहते हैं हाइकिंग। हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। एक हमारे पास ट्रिप है, 7 डे का ट्रिप है, ठीक है, जो वो हाइकिंग क्लब कर रहा है, मतलब किसी न किसी वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है। ईच डे, एक दिन में, दे हाइक, वो चढ़ाई करते हैं, बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स, मतलब एक दिन के अंदर वो 7.5 और 5.5 के बिटवीन वो हाइक करते हैं। इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। वो हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, आप देख के बताएं इसमें से कोई आंसर रीजनेबल है कि नहीं है। तो हमारे पास है लेस देन 35 माइल्स, सेकेंड है बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, सी इक्वली 55 माइल, और डी है मोर देन 55 माइल्स। अब यहाँ से डायरेक्ट बताना तो बहुत मुश्किल है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसके लिए ये है कि इसको हम पहले सिंपल सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम इसका आंसर इजीली बता सकते हैं। हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और हम देखेंगे कि इसका आंसर इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा किसी एक ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल, इसका यहाँ लिखता हूँ मैं सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल डे ट्रिप हमारे पास हैं 7 डेज, ठीक है। अब जो वो एक दिन के अंदर चढ़ाई करते हैं, ठीक है, पहाड़ी के ऊपर, वो हमारे पास कितने, ईच डे हाइक, वो हमारे पास है 5.5 एंड 7.5 माइल्स। आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल इसको इस 7 से करवा दें मल्टीप्लाई। यहाँ आप लिखें मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5.5 एंड 7 मल्टीप्लाई 7.5। तो यहाँ से आपके पास ये क्या आएगा, इसको आप सिंपल सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास आएगा 7 इंटू 5.5, ये आपके पास आ रहा है 38.5 एंड आ गया 7 इंटू 7.5, तो ये आपके पास आ रहा है 52.5। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अब हम इस आंसर को चेक करेंगे उन 4 ऑप्शन के अंदर
कि किसके साथ ये कुछ ना कुछ मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास था लेस देन 35 माइल्स। ठीक है, लेस देन 35 माइल्स मीन कि आपका जो आंसर आएगा वो इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये तो यहाँ हमारे पास 38.5 माइल से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास गलत है। अब नेक्स्ट आपके पास सेकंड है 35 एंड 55 माइल्स के बिटवीन है। चेक कर लेते हैं अभी। अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास 35 और 55 माइल्स के बिटवीन है, लेकिन आगे चेक करते हैं, क्या पता ये एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उसके बिटवीन है। अगर सी चेक करते हैं, फिर देखते हैं एंड पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेट है। अभी हम सी और डी चेक कर लेते हैं। सी हमारे पास इक्वली 55 माइल्स, क्या ये 55 माइल्स के इक्वल है? नहीं, सी भी गलत। अब डी चेक कर लें, लास्ट हमारे पास है मोर देन 55 माइल्स, क्या हमारा आंसर 55 माइल से ज़्यादा है? नहीं, मतलब ये हुआ कि डी भी गलत है। तो जो हमें यहाँ से एक्यूरेट ऑप्शन मिला वो हमें यहाँ पर मिला बी। तो यहाँ पर आप सिंपल बी को क्या कर देंगे, बी के ऊपर आप सर्कल बना देंगे। जो हमारा आंसर आ रहा था, हमारा आंसर 35 और 55 के बिटवीन आ रहा था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, फॉर अ क्लास पार्टी, एक क्लास के अंदर पार्टी है। द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स, स्टूडेंट ने 42 बैलून्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं, ख़रीदे हैं एट ₹1.85 ईच। हर बैलून की जो प्राइस है वो है 1.85। ठीक है, मतलब एक जो बैलून है वो आपके पास 1.85 का है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या है द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स, मतलब जो स्टूडेंट ने टोटल्स पैसे पे किए हैं बैलून्स को परचेज़ करने के लिए, वो लोगों ने टोटल अमाउंट कितनी पे की है, टोटल अमाउंट हमारे पास क्या होगी। कोशिश ये किया करें कि पहले क्वेश्चन को समझा करें, क्वेश्चन समझने के बाद उसको सॉल्व किया करें। इस क्वेश्चन में हमारे पास इसका खुलासा ये है कि एक क्लास के अंदर पार्टी है, स्टूडेंट ने 42 बैलून्स परचेज़ किए हैं और हर बैलून की प्राइस 1.85 है, और आप टोटल अमाउंट फाइंड करें जो स्टूडेंट ने पे की है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल बैलून हैं, टोटल जो हमारे पास बैलून्स हैं वो हमारे पास हैं 42, और जो हमारे पास प्राइस ऑफ वन बैलून है, प्राइस ऑफ वन बैलून वो हमारे पास है 1.85। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों ने टोटल अमाउंट फाइंड कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल है, टोटल अमाउंट आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया था कि अगर हमारे पास टोटल अमाउंट की बात करते हैं, आप सिंपल क्या करेंगे, आप टोटल बैलून की प्राइस और जो एक बैलून की प्राइस है इनको आप करवा देंगे मल्टीप्लाई, और वहाँ से आप इजीली फाइंड कर लेंगे टोटल अमाउंट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर इसको आप लिखें 42 मल्टीप्लाई 1.85। आप लोगों को क्या आंसर आया, आप लोगों का आंसर आया 77.7। तो इसको आप सिंपल यहाँ पर लिखें 77.7। जो स्टूडेंट ने टोटल अमाउंट पे की है इन 42 बैलून्स के लिए, वो उन लोगों ने 77.7 पे की है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का ग्रुप है, मेड 4 यार्ड
अब यहाँ पर एक मेड का वर्ड यूज़ हो रहा है। मेड में वो बना रहे हैं, ठीक है। 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, एक वो रेक्टेंगुलर बैनर क्या कर रहे हैं, सब दोस्त मिलके बना रहे हैं। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड, वो जो दोस्त हैं वो पर यार्ड के लिहाज से 3.75 पे कर रहे हैं। फॉर द फैब्रिक, ठीक है, उस जो उन लोगों ने रेक्टेंगुलर बैनर के ऊपर कपड़ा वो यूज़ कर रहे हैं उसका वो पर यार्ड के लिहाज से 3.75 पे कर रहे हैं। एंड ₹9 फॉर द फिल्म टू गो अराउंड द बैनर, अच्छा वो ₹9 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इस रेक्टेंगुलर बैनर के इर्द गिर्द जो वो बाड़ लगा रहे हैं, ठीक है। 10 यार्ड पेरीमीटर, अब हमें ना इसका पेरीमीटर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पेरीमीटर है वो आप लोगों के पास यहाँ पर है, हमारे पास जो पेरीमीटर है वो आप लोगों के पास गिवन है आपको 10, ठीक है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, आप इस बैनर की विड्थ फाइंड करें, मतलब ये इसकी हमारे पास लेंथ है ये वाली सारी, और ये इसकी हमारे पास क्या है, विड्थ है। अब हमारे पास रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल मीन हमारे पास जो इसकी होती है ना अपोजिट साइड्स वो आपके पास इक्वल होती हैं, मतलब ये साइड इक्वल है इस साइड के, और ये दो साइड्स ये मतलब दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये आपके पास साइड है, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। साथ साथ अगर हम इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो जो रेक्टेंगल के अंदर एंगल होता है ना, यहाँ पर इसका एंगल होता है 90 का, ये अपने पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर भी एंगल 90 का है, यहाँ पर भी 90 का है, यहाँ पर भी 90 का, और यहाँ पर भी एंगल 90 का होता है। रेक्टेंगल के अंदर एंगल फिक्स होता है 90 का, ना 90 से कम होता है ना ज़्यादा होता है, मतलब इसके अंदर एंगल 90 का होता है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास एवरी रेक्टेंगल इज़ पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, मतलब हमारे पास हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होती है लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होती। कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं आपको इसके ऊपर डीपली डिस्कस करेंगे कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कैसे होती है और इसका कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर हमारे पास है 10। अब हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। पेरीमीटर हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, इसका मतलब ये है कि हम इस बाउंड्रीज की सारी साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास एक दोस्तों का ग्रुप था वो मिलकर एक रेक्टेंगुलर बैनर बना रहे थे, ठीक है। मतलब वो ये सारा एक क्या कर रहे थे, रेक्टेंगुलर बैनर बना रहे थे। मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर 4 यार्ड गिवन है, ठीक है। जो हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है, लेंथ यहाँ आप लोगों के पास है 4, और मैंने आप लोगों को बताया है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये 4 है तो ये साइड भी आप लोगों के पास कितनी होगी, 4 ही होगी, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से फाइंड ये करना है, हम लोगों ने ये विड्थ फाइंड करनी है, इसको हम विड्थ भी कहते हैं। इसको आप यहाँ पर कह दें x, ठीक है। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसको भी आप x कह सकते हैं। ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आप लोगों के पास ये साइड इस साइड के इक्वल है। चलें, तो P मीन सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, आप इस बाउंड्रीज की सारी साइड्स को क्या कर देंगे, सिंपल ऐड कर दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से आप P की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। आप लोगों के पास पेरीमीटर है 10, यहाँ पर आप सिंपल 10 पुट कर दें, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज मीन आप इनको ऐड करें तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास है 4, यहाँ से स्टार्ट कर लें x से, ये आपके पास आ जाएगा x। आगे आप लोगों के पास ये साइड इसके इक्वल है, यहाँ पर लिखें आप x सिंपल, आगे लिखें 4, और आपके पास ये साइड इक्वल है इस साइड्स के, ये आपके पास आ जाएगा 4।
अब आप इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल आप ये करेंगे, आप इसको सिंपल कर दें ऐड, तो क्या बन गया, एक्स प्लस एक्स ये आ गया 2x और 4 प्लस 4 ये आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, आप लोग इसके बाद ये करें कि आप सिंपल इसको आप शिफ्ट कर दें लेफ़्ट साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 8 और ये आपके पास आ जाएगा 2x। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2 इक्वल टू 2x, यहाँ और मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया 2/2 इक्वल टू x, और यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 1। और ये आप लोगों के पास क्या आ गई, ये आपके पास इसकी विड्थ आ गई है, मतलब x इक्वल टू 1। इसको आप यहाँ पर भी लिख दें, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 1, और ये आपके पास है इसकी विड्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिल्कुल आसान सा है, ये मुश्किल नहीं है। अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर 20 लाख। एक हमारे पास शू फैक्ट्री है, ठीक है, उसकी जो एसेट मीन मालियत, जो उसकी मालियत है ना, वो हमारे पास है 20 लाख, ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल। अब ये हमारे पास कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मीन जो उन लोगों ने उस शू फैक्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। वो हमारे पास है 3/5, ये आप लोगों ने याद रखना है इसको। एंड रेस्ट इज द डेबिट। अच्छा, डेबिट मीन जो उन लोगों ने लोन लिया है। एक हमारे पास शू फैक्ट्री थी, ठीक है, जो उसकी मालियत है वो हमारे पास 20 लाख है। उन लोगों ने जो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है वो किया है 3/5, और उन लोगों ने कुछ ना कुछ लोन भी लिया है उसके लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। आपने यहाँ से एक फाइंड करना है कैपिटल और एक आप लोगों ने फाइंड करना है डेबिट। मतलब एक आपने ये फाइंड करना है कि उन लोगों ने उस शू फैक्ट्री के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है फर्स्ट, और आपने सेकंड ये फाइंड करना है कि उन लोगों ने लोन कितना लिया है। बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल एसेट है ना, टोटल वो यहाँ पर हमारे पास है 20 लाख। अगर आप इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप यहाँ पर बेशक ना RS भी लिख दें, रुपीज़, ठीक है। चलें, अब वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से ये फाइंड कर लेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे कैपिटल, ठीक है, कि उन लोगों ने उस शू फैक्ट्री के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है, और इसने आप लोगों को ये फार्मूला भी दे दिया है आपके आसानी के लिए। तो यहाँ से हम पहले फाइंड कर लेते हैं कैपिटल। ये आप लोगों के पास है 3/5, ये 3/5। चलें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5, यहाँ करवा दें मल्टीप्लाई, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 20 लाख। सिंपल है, आप क्या करेंगे, अगर आप देखें तो 5 20 को डिवाइड कर रहा है, तो ये बन जाएगा 5 4 आर 20, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई, ये आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया। आप सिंपल इस 3 को इससे क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 3 4 आर 12, तो ये आप लोगों के पास आ गया 12 लाख, ठीक है। अच्छा, जो उन लोगों ने इस शू फैक्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया है, वो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है 12 लाख। टोटल उसकी जो हमारे पास मालियत थी वो हमारे पास थी 20 लाख। यहाँ से आप लोगों ने फर्स्ट फाइंड कर लिया है कैपिटल, कि उन लोगों ने 12 लाख इन्वेस्ट किया है शू फैक्ट्री के ऊपर। अब आप नेक्स्ट ये फाइंड करेंगे कि उन लोगों ने उस शू फैक्ट्री के लिए लोन कितना लिया है, डेबिट में लोन। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप ये करेंगे कि डेबिट फाइंड करने के लिए आप टोटल एसेट में से क्या करेंगे, आप टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे कैपिटल को, ठीक है। तो टोटल एसेट आप लोगों के पास था 20 लाख, और कैपिटल जो
उन लोगों ने इन्वेस्ट किया शू फैक्ट्री के ऊपर, वो आपने फाइंड किया है 12 लाख। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डेबिट आ गया जो उन लोगों ने लोन लिया था उस शू फैक्ट्री के लिए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेबिट। एक हमारे पास शू फैक्ट्री थी, ठीक है, उसकी जो हमारे पास टोटल मालियत थी वो हमारे पास थी 20 लाख टोटल एसेट। हमने कैपिटल फाइंड करना है कि उन लोगों ने उस शू फैक्ट्री के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है। वो हमारे पास था 3/5 और ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है। हमें आंसर चाहिए न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर। आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल इस 3/5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 20 लाख के साथ, तो आपके पास क्या बन गया, 3 × 4, ये आपके पास आ जाएगा 12 लाख। मतलब जो हमने उस शू फैक्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया है वो हमने किया है 12 लाख। इसके बाद हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि हमारे पास डेबिट क्या है, हम लोगों ने लोन कितना लिया है उस शू फैक्ट्री के लिए। आप क्या करें, डेबिट विच इज़ इक्वल टू टोटल एसेट में से आप कैपिटल को माइनस कर दें, 20 लाख माइनस 12 लाख, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेबिट आपके पास आ गया 8 लाख। मतलब आप लोगों ने उस 20 लाख में से आपने 12 लाख उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है और आपने 8 लाख लोन लिया है। World lowest temperature in past 100 years was recorded to be -89.2 centigrade at Vostok, Antarctica on July 21, 1983। 100 साल पहले दुनिया के अंदर 1983 अंटार्कटिका के मकाम पर जो सबसे कम तरीन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो हमारे पास था -89.2 सेंटीग्रेड। ठीक है, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर, आप इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दें इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। आप इसको इन दोनों में क्या करें, आप चेंज कर दें। यहाँ पर उसने हमारी आसानी के लिए उसने हमें दो फार्मूले दे दिए। फ़ारन हमारे पास है फ़ारेनहाइट 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, और यहाँ पर जो हमारे पास केल्विन है वो हमारे पास है सेंटीग्रेड प्लस 273। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले फाइंड कर लेते हैं फ़ारेनहाइट। हम ए पार्ट में करते हैं फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमारे पास क्या फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास है फ़ारेनहाइट 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें सेंटीग्रेड की, आपके पास आ गया 9/5, और ये आपके पास आपको वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मैं आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू दिखा भी देता हूँ। वैल्यू यहाँ आप लोगों के पास है -89.2 सेंटीग्रेड। सिंपल आप यहाँ पर ये पुट कर दें, ये आप लोगों के पास है -89.2 और ये आपके पास आ गया 32। आप इसको सिंपल यहाँ से सॉल्व कर लें, तो यहाँ से आप कैलकुलेटर सिंपल यूज़ कर लें, तो ये आपके पास यहाँ से बनेगा। इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास है 9/5 इंटू -89.2, ये आपके पास यहाँ से आ रहा है -160.56 और ये आ गया 32। यहाँ से आप सिंपल इन दोनों को आप प्लस माइनस कर दें, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -128.56। तो यहाँ से आपने फ़ारेनहाइट फाइंड कर लीजिए। इसी तरह बिल्कुल आप यहाँ से इसका सेकंड पार्ट फाइंड कर लेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर ये है कि आप केल्विन फाइंड करें, सेंटीग्रेड प्लस 273। तो अभी हम फाइंड कर लेते हैं बी पार्ट।
यहाँ पर हमारे पास इसका बी पार्ट है कि आप केल्विन फाइंड करें। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, सेंटीग्रेड प्लस 273। सेंटीग्रेड हमारे पास है -89.2 और ये आ जाएगा 273। आप सिंपल इनको आप प्लस माइनस करें तो ये आपके पास यहाँ से आएगा -89.2 प्लस 273। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 183.8 183.8। यहाँ से आप लोगों ने केल्विन भी फाइंड कर लिया। अच्छा, अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का, और ये एक हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड, पेनलाइज्ड मीन जुर्माना। एक कंपनी है जिसको जुर्माना कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। जो वो प्रोडक्ट तैयार कर रही थी उसकी ना क्वालिटी लो है, और क्वालिटी लो की वजह से गवर्नमेंट ने उसको, हुकूमत ने जुर्माना कर दिया था। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर, कंपनी के 3 शेयर होल्डर हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास फ़राह है, एक मरियम है, और एक हमारे पास तहरीम है। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन द रेशो, जो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी पे, वो हमारे पास इस रेशो की फॉर्म के अंदर है 1:2:3। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ ₹4,56,868.97। जो हमारे पास टोटल पेनल्टी है ना, वो हमारे पास ये है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। जो हमारे पास तीन शेयर होल्डर हैं, फरहा, मरियम एंड तहरीम, इनको कितना कितना जुर्माना हुआ है, आप उसकी अमाउंट फाइंड करें। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही 1:2:3, आप इसको एज एग्जांपल ये समझ लें कि फ़रहा ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, मरियम ने 2 लाख इन्वेस्ट किया, और तहरीम ने 3 लाख इन्वेस्ट किया है। लेकिन आप इसको एज एग्जांपल ले रहे हैं, 1 लाख इन्वेस्ट किया, 2 लाख, 3 लाख, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के पॉइंट को समझने के लिए आप रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ताकि आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें, जो हमारे पास टोटल पेनल्टी है वो यहाँ पर हमारे पास है 4,56,868.97। आप कहेंगे सर आप RS नहीं लिखते, तो यहाँ पर आप RS भी मेंशन कर दें। ठीक है, अब आप लोगों के पास 3 शेयर होल्डर थे। एक आपके पास है फरहा, एक आपके पास है मरियम, और थर्ड आपके पास है तहरीम। अब रेशो के लिहाज से फरहा ने इन्वेस्ट किया है 1, मरियम ने किया है 2, और तहरीम ने किया है 3। ठीक है, आप यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, आप यहाँ पर सम ऑफ रेशो फाइंड कर लें। सम ऑफ रेशो फाइंड कर लें, इन तीनों को आप ऐड कर लें। 1 + 2 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 6। आप यहाँ से फर्स्ट ए पॉइंट में ये फाइंड करेंगे कि फरहा को कितना जुर्माना हुआ है। ठीक है, शेयर ऑफ फरहा। अगर मैंने आपको ये कहा है कि आप एज एग्जांपल ले सकते हैं कि फरहा ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, मरियम ने 2 लाख, और तहरीम ने किया है 3 लाख, तो यहाँ पर आप फरहा की बात हो रही है, यहाँ पर आप 1 ले लें। 1 ओवर सम ऑफ रेशो
मल्टीप्लाई टोटल पेनल्टी, ये आपके पास है 4,56,868.97। यहाँ से सिंपल आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर लें अपनी आसानी के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 1/6, आगे हमारे पास है मल्टीप्लाई 4,56,868.97। यहाँ से ये आप लोगों के पास आ गया 76,144 पॉइंट। आप पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट लिख लें, 2 डिजिट काफ़ी हैं, 82। तो ये जुर्माना हुआ है फ़रा को 76,144.82। इसी तरह आप यहाँ से फाइंड कर लें बी पॉइंट। बी पॉइंट मीन शेयर ऑफ मरियम, शेयर ऑफ मरियम। अब मैंने आपको बताया था कि मरियम ने तो 2 लाख इन्वेस्ट किया है रेशो के अकॉर्डिंग, तो 2/सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल पेनल्टी। सिंपल है, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको भी इस पर सॉल्व कर लें। तो ये आपके पास आएगा 2/6 मल्टीप्लाई टोटल पेनल्टी 97। आपका आंसर क्या आया, ये आपके पास जहाँ से आ रहा है 1,52,289.65। यहाँ से आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफ़ी हैं। ये जुर्माना हुआ है मरियम को, ठीक है। अब ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, ठीक है, शेयर ऑफ तहरीम। तो रेशो के अकॉर्डिंग जो तहरीम है वो हमारे पास यहाँ पर 3 है, मतलब उसने 3 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये जो मैं बार बार लाख का एक वर्ड बोल रहा हूँ, ये आप इसको एज एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं ताकि आपको पॉइंट समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/6 मल्टीप्लाई टोटल पेनल्टी, ये आपके पास है 4,56,868.97। इसको भी आप सिंपल यहाँ पर सॉल्व कर लें, ये आपके पास आएगा 3/6 मल्टीप्लाई टोटल पेनल्टी 868.97। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2,28,434.48। ये जुर्माना फ़रह को हुआ है, ठीक है, ये जुर्माना मरियम को हुआ है और ये जुर्माना हुआ है तहरीम को। अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने इस वीडियो में 1.3 कंप्लीट डिस्कस की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और बाकी HS मैथ हॉरिज़ॉन के साथ टच रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी फ़ायदा होगा। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।